सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमारी एमसीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन होंगे कि क्या हमारे जो रैंक्स है वो चेंज हो सकता है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगा या फिर से जो रैंक है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपको और बढ़िया कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो कम होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में सीट मैट्रिक्स का भी जो अपडेट है वो आने वाला है। एंड इस बार सीट मैट्रिक्स में भी जो है वो शॉक मिलने का आपको जो चांस है वो रह सकता है, तो क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड हमारी कैपराउंड की प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मैंशनड है कि 29 तारीख को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है। साथ ही में 29 तारीख को ही हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो आने वाला है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में एमसीए के लिए कितनी सीट्स है एंड कहाँ पे कैसा रिजर्वेशन वगैरह जो है वो रहेगा। तो 29 तारीख जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कैपराउन की प्रोसेस हमारी जो है वो 30 तारीख से स्टार्ट होगी। तो 30 तारीख से लेके तो 1 तारीख के बीच में आपको अपने लॉगिन पोर्टल पे जाके कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो फिल करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जो है वो कल से जो है वो स्टार्ट होगी। जब स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा। बट अभी बात करते हैं हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में एंड कितना चेंज हो सकता है। साथ ही में मेरिट जो सीट मैट्रिक्स है उसमें भी कुछ खतरनाक चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा था। बट अभी वो भी जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन में जो है वो लग रहा है, वो क्यों वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले गाइज, अगर आपने हमारे काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो, बिकॉज आज 29 तारीख को 2 बजे के आसपास हमारा सेशन होने वाला है, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही इजीली जो कॉलेज वगैरह है वो मिल जाए। फिर उसके बाद बेटरमेंट फीस का भी जो सेशंस वगैरह है वो होंगे, सारे लाइव सेशंस होंगे, वन ऑन वन जो सेशंस है वो नहीं रहेंगे, बिकॉज ये हमारी मिनी काउंसलिंग है। तो इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहेंगे कि कैसे बनाना है। तो सब कुछ इसमें आपको जो है वो बताया जाएगा थ्रू आउट ऑल राउंड। एंड फिर वैकेंट राउंड के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो दे रखी है। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अभी तक जितने भी लाइव सेशंस हुए उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, तो ले सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो चेंज हो सकता है या फिर नहीं। तो एक चीज़ मैं अभी आपको 100% श्योरिटी से जो है वो बताता हूँ कि आपका जो रैंक है वो चेंज होगा, ठीक है। एंड आपका रैंक अगर चेंज होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रैंक जो है वो ऊपर ही जाएगा, ना कि नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आएगा मतलब पॉजिटिव साइन है, और ऊपर जाएगा मतलब हमारे लिए नेगेटिव साइड है, ठीक है। सपोज करते हैं कि किसी का स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो 350 आया, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसका जो है वो 350 से लेके तो 352 हो जाएगा, या फिर 353 हो जाएगा, या फिर 351 होगा। बट बढ़ने के चांसेस ही है, एक तो सेम रहेगा या फिर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, नीचे जाने के चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे। एंड हर साल देखा जाता है कि थोड़ा जो है वो रैंक बढ़ जाता है। अगर आप एकदम अंडर अंडर 100 होंगे तो सेम रहेगा, या फिर एक दो रैंक का डिफरेंस आएगा। अगर आप 1000 रैंक के ऊपर होंगे तो 100% आपका जो रैंक है वो थोड़ा जो है वो ऊपर ही जो है वो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होना चाहिए। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेरिफिकेशन होना बाकी होता है। तो ग्रीवेंस पीरियड में वो ग्रीवेंस वगैरह रेज करते हैं, एंड उसके वजह से उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। एंड अगर सपोज़ कोई 90 वाला स्टूडेंट है जो पहले नहीं था एंड अभी इंक्लूड हो चुका है, तो उसकी वजह से पूरा मेरिट लिस्ट में जो है वो शफलिंग होती है। साथ ही में किसी का कैटेगरी का रह जाता है या फिर गलती से कुछ और हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करके तो रैंक्स किसी का इंप्रूव होता है। तो इसके वजह से जो है वो आपका रैंक जो है वो नीचे जो है वो जा सकता है। एंड चांसेस हमेशा होते हैं कि आपका रैंक जो है वो कुछ रैंक से जो है वो बढ़ जाए। अगर 1000 के अंदर होगा तो 10 रैंक के अंदर आपका जो है वो ऊपर जा सकता है। वही 1000 से ऊपर या फिर 10,000 के ऊपर अगर आपका रैंक होगा तो 50-60 रैंक का भी डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। बट ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाले रेंज में हो तो फिर वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ सीट जो है वो कम रहती है हमारे एमसीए के अंदर। तो इसलिए एक रैंक भी अगर बढ़ गया तो आपका एक अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट भी जो है वो रात तक आ जाएगी, तो एक बार फाइनल रैंक देखना एंड उसके बेसिस पे ही अपना जो कॉलेज का लिस्ट है वो बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको एक खतरनाक सा जो शौक है वो दे सकता है, ठीक है। अब शौक क्यों दे सकता है वो हम जो है वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, कल जो है वो हमारा एमबीए, जैसे मैं आपको पता ही है एमबीए सबका अपडेट्स वगैरह जो है वो देखता हूँ। एमबीए का जो है वो सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज़ हुआ था, ठीक है। सीट मैट्रिक्स देख के आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो शॉक हो गए, एकदम हिलने लग गए, "हे, ऐसा क्या हुआ, ये क्यों हुआ", ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, देखो, ये है दोस्तों एमबीए का सीट मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि कल रिलीज़ हुआ था।
एंड इसमें इन्होंने जो है वो कुछ इस टाइप का जो ये है सीट मैट्रिक्स दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉप कॉलेज है, जो अपना वीजीटीआई है, सॉरी ये तो वीजीटीआई इसमें नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है वो सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो जेबीआई में से, जहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो जाता है बहुत ख़तरनाक है एकदम, मतलब 28-20-28 लाख ऐसा, बहुत मतलब हाइयर साइड पे रहता है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, अगर होगा तो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेंगे कोई और कॉलेज में, ठीक है। बाद में देख आ गया, ठीक है, सिडनम देख लेते, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। एंड सभी में चेंज इन्होंने जो है वो किया था। अब यहाँ पे पहले का जो सीट मैट्रिक्स जो है वो सब सही है, सीट भी जो है वो सब सही है, बस यहाँ पे इन्होंने चेंज क्या किया था। जैसे यहाँ पे ओपन आप देख सकते हो, ओपन में अगर आप लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो बस जी था, ठीक है, जनरल था, लेडीज़ के लाइन कुछ भी नहीं था, मतलब अलग से लड़कियों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। बट इस साल इन्होंने जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया तो इन्होंने बोला कि 30% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी, मतलब उन सीट्स में बस लड़कियां ही एडमिशन ले सकती है। एंड जो जनरल की सीट है उसमें जो लड़के एंड लड़कियां दोनों जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पे ज़्यादा सीट्स हुआ करती थी वो अब जो है वो कम हो चुकी थी। एंड जो बच्चे एकदम टॉप पे थे वो एकदम डर गए कि यार पहले तो ज़्यादा सीट्स थी तो मेरा एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, बट अभी इन्होंने नया एकदम रिजर्वेशन ला लिया तो कम हो गए चांसेस। तो ये देख के सारे बच्चे जो है एकदम डर गए थे, घबरा गए थे, सहम गए थे, बिकॉज ये कॉलेजेस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इनका 99.95 के ऊपर जो कट ऑफ है वो ऐसा जाता है, एंड उसमें एक दो भी रैंक अगर चेंज हुआ तो बहुत डिफिकल्टी होती है। एंड गर्ल्स थोड़ा खुश हो गई कि यार हमारे लिए रिजर्वेशन है तो हमें तो और बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एंड अगर ये एमबीए के साथ हुआ है तो एमसीए के साथ भी होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे आपको भी जो है वो डरना पड़ेगा। बट सीईटी सेल ने जो है वो एकदम ट्विस्ट एंड टेल जो है वो कर दिया। ये इन्होंने जो अपडेट है वो कल दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज़ ऐसा दोनों जो है वो बताया था। बट अभी अगर हम सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं जिसमें एमबीए का अपडेट देखते हैं, एंड अभी अगर हम सीट मैट्रिक्स चेक करते हैं इनका, तो अभी देखो इन्होंने फिर से जो है वो नॉर्मल वाला जो अपडेट है वो डाल दिया। अब आई डोंट नो एक रात के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो गर्ल्स बॉयज़ वाला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो इन्होंने रिमूव करके वापस से जो है वो सेम जैसे हमारा 25 में था वैसे ही अभी जो है वो 26 में भी जो है वो अपडेट दे दिया है, जिसके वजह से अभी आपको जो है वो थोड़ा कम डरने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपके साथ भी अगर ये वाला चीज़ होता तो फिर गए वीजीटीआई, एसपीआईटी, पीसीसीओई सब आपके हाथ से चला जाता, बिकॉज फिर सीट्स और भी कम हो जाती, ठीक है। एंड ये झटका आपको जो है वो आई थिंक अभी हो सकता है कि सहना ना पड़े, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने ये ऐसा 28 तारीख को ऐसा रिलीज़ किया एंड आज 29 तारीख है, एंड इन्होंने फिर से अपडेटेड सीट मैट्रिक्स डाला है जिसमें इन्होंने ये वाला जो डिवाइडेशन है वो हटा दिया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया है, बस होप्स हो कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो, हमें झटका वटका ना दे। सिंपली जो है वो जैसा पहले आता था 25 में वैसा ही अगर सीट मैट्रिक्स आएगा तो फिर ज़्यादा और कट ऑफ जो है वो नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत ही बढ़ेंगे। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो कट ऑफ्स में तो तबाही जो है वो मच सकती है। तो देखते हैं हमारा सीट मैट्रिक्स कैसे आता है, एंड अगर नॉर्मली आए तो बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसा आएगा तो फिर और भी प्रॉब्लम्स हमें जो है वो फेस जो है वो करना पड़ सकता था। तो ये था गाइस हमारा सीट मैट्रिक्स का अपडेट। तो मैं तो फिंगर क्रॉस हूँ कि हमारे साथ ऐसा जी और एल का कोई जो प्रॉब्लम है वो ना करे। बाकी देखते जब अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट वगैरह जो है वो कर दूंगा। साथ ही में कल से हमारी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस कैसे सेट करना है, प्रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर कॉलेजेस कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड देन वहाँ पे पोर्टल पे आपको कैसा दिखेगा, तो ये सब कुछ हमारे काउंसलिंग में जो है वो हम लाइव सेशंस के थ्रू आपको जो है वो बताएंगे। अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप उसमें एनरोल करके जो है वो देख सकते हो कि क्या सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद फॉर्म भरोगे, आपको नेट कैफ़े वगैरह में भी नहीं जाना पड़ेगा, एंड घर बैठे ही आप सारी प्रोसेस जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पे पैसे डालोगे तो नेट कैफ़े वाली जाने की ज़रूरत वगैरह जो है वो नहीं पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसे ही कैप्रोन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वैसे मैं आपको जो अपडेट्स है वो दे दूंगा। तो होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।